नमस्कार दोस्तों, दयाराम नाम का एक व्यक्ति था। वह नगर के बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गया था। उसने वहाँ पर देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी ये सड़क के किनारे बैठा है और लोगों की तरफ हाथ फैला रहा है, पर लोग उसे देखकर आसपास से निकल रहे हैं, पर कोई भी उसे कुछ दे नहीं रहा है। वह उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ बाबा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं लोगों से थोड़ा खाना मांग रहा था। तब वह कहता है कि क्यों बाबा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं कुछ कमा सकूं। अ, दयाराम को उस पर दया आ जाती है। वह उससे कहता है कि बाबा, यहाँ सब लोग मतलबी हैं, किसी दूसरे की मजबूरी को कोई नहीं समझता, कोई किसी को बिना मतलब के एक पैसा भी नहीं देता। जब किसी का कोई मतलब हो तभी उसकी जेब से पैसा निकलता है। वह बूढ़े आदमी को उठाता है और पास की एक दुकान पर ले जाकर बिठा देता है। वह वहाँ से कुछ खाने का सामान लेकर उस बूढ़े आदमी को देता है। बूढ़ा आदमी खाना खाकर उसे, दयाराम जो था, उसे आशीर्वाद देता है कि बेटा, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। यह सुनकर दयाराम कहता है कि बाबा, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है बेटा। दयाराम थोड़ी देर में एक गधा लेकर आता है। बूढ़ा गधे को देखकर कहता है बेटा, तुम इसका क्या करोगे? दयाराम कहता है कि बाबा, आप देखते जाइए कैसे इस एक गधे के सहारे मैं आपको लाखों रुपए कमा कर दिखाता हूँ। बूढ़ा कहता है कि वो कैसे? दयाराम कहता है कि बाबा, बस आप देखते जाइए, लोग अपने राज को छुपाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और किसी गरीब के हाथ पर 1 रुपया भी नहीं रखते। आप देखिए अब क्या होता है। वह बाजार के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, गधे को भी वहाँ खड़ा कर लेता है। बूढ़ा आदमी ये बैठा बैठा देख रहा था। फिर दयाराम जोर जोर से बोलने लगता है, 10 लाख का गधा ले लो, 10 लाख का गधा ले लो। आसपास के लोग दयाराम को देखकर बेवकूफ़ समझते हैं कि एक गधा कैसे 10 लाख का हो सकता है। उसे पागल समझकर उसके आसपास से निकल जाते हैं। वहीं पर जो राजा का मंत्री था बाजार में घूम रहा था, तब वह जब दयाराम की आवाज़ सुनता है कि 10 लाख का गधा, वह उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? 10 लाख का भी कोई गधा होता है? यह तो एक साधारण सा गधा है। दयाराम कहता है कि यह कोई साधारण गधा नहीं है, मुझे अपना काम करने दो, तुम्हें खरीदना है तो बताओ। फिर मंत्री कहता है कि मैं राजा से ये कह दूंगा कि तुम बाजार में अफवाह फैला रहे हो, झूठी खबर की 10 लाख का गधा है और कोई साधारण नहीं है। तब वह कहता है कि जाओ, जिससे कहना है उसे कह दो और मुझे मेरा काम करने दो। मंत्री जब उसकी ये बातें सुनता है
तो जल्दी से राज दरबार पहुंचता है। वह राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, बाजार में एक बड़ा ही मूर्ख आदमी है, वो लोगों को बहका रहा है कि 10 लाख का गधा ले लो। राजा जब ये बात सुनता है तो कहता है, 10 लाख का गधा? ऐसा कौन सा गधा है जो 10 लाख का है? तब मंत्री कहता है कि वो तो मुझे महाराज पता नहीं, पर जो वो गधे वाला था वो कह रहा था ये कोई साधारण गधा नहीं है। राजा ने जब ये सुना तो वह कहने लगा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। जाओ। मंत्री चला जाता है और दयाराम को अपने साथ राजा के पास ले आता है। दयाराम अपने गधे और उस बूढ़े आदमी को भी साथ ले आता है। राजा जब उस गधे को देखता है तो कहता है, क्यों तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? यह तो एक साधारण गधा है। इस पर दयाराम कहता है कि महाराज, ये कोई साधारण नहीं, जादुई गधा है, तभी तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। राजा कहता है कि वो कैसे? दयाराम कहता है कि महाराज, जो भी इसके ऊपर बैठेगा उसे अपने पूर्वज दिखाई देंगे, पर वही इस गधे पर बैठ सकता है जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो, कभी किसी से झूठ न बोला हो, हेरा फेरी न की हो। उसी आदमी को वे अपने पूर्वज दिखाई देंगे, अन्यथा अगर वह झूठा हुआ तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देगा। राजा यह सुनकर चौंकते हैं और कहते हैं, तो फिर सबसे पहले इस पर हमारे मंत्री जी बैठेंगे, हमें पता तो चले कि वे हमारे प्रति कितने वफादार हैं। मंत्री जब यह सुनता है तो उसके मुंह पर घबराहट सी आ जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो राजा के साथ इतनी धोखाधड़ी की है जिसका राजा को कभी पता नहीं चला। अगर मैं इस गधे पर बैठ गया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो राजा को यकीन हो जाएगा कि मैं उनका वफादार नहीं हूँ। तब राजा मंत्री से फिर कहते हैं, क्या सोच रहे हो? बैठ जाइए इस गधे पर। मंत्री गधे पर बैठ जाता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई भी कैसे देता, गधा तो साधारण था। फिर राजा मंत्री से पूछते हैं कि क्या हुआ मंत्री जी, आपके पिताजी आपको दिखाई दिए या नहीं? अब मंत्री क्या जवाब दे, यह सोचने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वह राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? मैं तो आपका बड़ा ही वफादार हूँ। मुझे मेरे पिताजी सामने ही दिखाई दे रहे हैं, वे स्वर्ग में हैं, आराम से है, मैं उन्हें देख सकता हूँ। उनके साथ मेरी माताजी भी बड़ी खुश हैं, दोनों वहाँ चैन से हैं। फिर यह कहकर मंत्री जो है गधे के ऊपर से उतर जाता है। दयाराम मंत्री की तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर राजा और जो रानी वहीं थे, रानी राजा से कहती है कि अब आप इस गधे पर बैठकर अपने माता और पिता से मिल लीजिए, उनको गए ज़माना हो गया है, आपका मिलना भी हो जाएगा और उनकी खैर खबर भी पूछ लीजिएगा, कहीं उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। राजा रानी की ये बात सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं इस गधे पर बैठा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो रानी को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा कि मैंने अब तक रानी से कितना झूठ कहा है और कितना सच कहा है। फिर तो रानी मुझसे दूर चली जाएगी। फिर राजा जब ये सोच रहा था तो रानी कहती है, क्या हुआ महाराज, आप बैठ क्यों नहीं जाते? फिर राजा हिचकते हुए उस गधे के ऊपर बैठ जाता है। राजा को भी मंत्री की तरह
कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई भी कैसे देता? फिर रानी जो है राजा से पूछती है, क्या आपको महाराज दिखाई दे रहे हैं? और महारानी? तब राजा कहता है, हाँ, मुझे पिताजी और माताजी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। वे स्वर्ग में हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, पिताजी उनके नाच का आनंद ले रहे हैं और माताजी भी बड़ी खुश हैं। तब राजा की ये बात सुनकर रानी हैरान हो जाती है। राजा भी गधे से नीचे उतर जाता है। तब रानी कहती है, सच में महाराज, आपने ये सब देखा क्या? महाराज और करते भी क्या? बोले, हाँ भाई, सही में मैंने ये सब देखा है। चाहो तो तुम भी बैठकर देख सकती हो। रानी सोचने लगती है कि मैंने तो राजा से आज तक बहुत झूठ बोले हैं। मैं राजा से प्रेम भी नहीं करती। उनके राज्य में इतनी धन संपदा है, इसलिए मैंने उनसे विवाह किया था। मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ। अगर मैं गधे पर बैठी और मुझे मेरे पूर्वज दिखाई नहीं दिए तो राजा को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। रानी ये सोच रही थी। राजा ने कहा, रानी बैठ जाइए। रानी हिचकते हुए गधे पर बैठ जाती है। उसे भी दोनों की तरह कुछ दिखाई नहीं देता। वह भी झूठ कह देती है कि उसे भी उसके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। उन सब की ये बातें सुनकर दयाराम जो था मन मन में हंस रहा था। फिर रानी भी गधे के ऊपर से उतर जाती है। राजा से फिर दयाराम कहता है, लो महाराज, अब तो आपको यकीन हो गया कि मेरा जो गधा है वो जादुई है। अब मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। राजा कर भी क्या सकता था, न तो सच बता सकता था। राजा ने दयाराम को 10 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख रुपए लेकर गधे और बूढ़े को लेकर दयाराम महल से चला जाता है। कुछ दूर पहुंचने पर बूढ़ा आदमी दयाराम से कहता है, क्या बेटा, ये गधा वाकई में जादुई है क्या? तब दयाराम कहता है कि नहीं बाबा, ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये तो साधारण सा है। ये कीमत तो इस गधे की नहीं, जो उन तीनों के राज थे उनकी है। उन्होंने अपने राज को छुपाने के लिए कहा कि उन्हें उनके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं की इसी बात के कारण हमें 10 लाख रुपए मिले हैं। लोग अपने राज और झूठी शान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गधे को भी बाप बना सकते हैं और पर किसी गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते। मैंने उसी का फ़ायदा उठाया है। फिर वह दयाराम जो था बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाता है। ना तो दयाराम का कोई था और न ही उस बूढ़े का। दयाराम और बूढ़ा एक साथ रहने लगते हैं और आराम से जिंदगी जीने लगते हैं। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत थे। खाने पीने की भी अब कोई कमी नहीं थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।